जिंदाबाद, सोनिया गांधी जी जिंदाबाद, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी जब जब डरता है आगे करता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, राणा जी जिंदाबाद, ताजमीर साहब जिंदाबाद, चौधरी गनी साहब जिंदाबाद, जहांगीर। हमारे साथ ये काफी तादाद में कांग्रेस के जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे की जो तफसीलन जो इस प्रोग्राम के जो है सारे ब्लॉक प्रेसिडेंट से सबसे कि वो एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करें और जो इस वक्त हमारी लीडरशिप हमारे श्री राहुल गांधी जी पे जो सरकार अत्याचार कर रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपने आप को मजबूत करें। आने वाले में जो भारतीय जनता पार्टी जो फिरका प्रस्त पार्टी है जो जात पाती को आपस में लड़ा रही है इनका मुकाबला करें और एक हो जाए और कांग्रेस का साथ दें। और जो भी आज मैं एक अपील करना चाहता हूं सबसे, आज ये जो प्रोग्राम रखे गए हैं ये डायरेक्शन टू मैडम श्री पाटिल जी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट बखार रसूल साहब उनकी डायरेक्शन पे आप यहाँ पे आए हैं, सभी ब्लॉकों का दौरा कर रहे हैं और सभी को एक कर रहे हैं। एक होकर हम सब जो है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। ये जो लूट मार भ्रष्टाचारी महंगाई सभी जो उनके काले कारनामे हैं अडानी और अंबानी को जो सारी सत्ता के हवाले उनके कर रहे हैं इसके खिलाफ हम जद्दोजहद कर रहे हैं। लास्ट में दो नारे इंडियन नेशनल से कन्याकुमारी तक जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो करोड़ों लोग उनके साथ जुड़े क्योंकि उनकी जो पॉलिसी जो प्रोग्राम था वो नौजवानों की बेरोजगारी जो यहाँ कीमतें बढ़ रही हैं उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। तो आपने देखा कि मेरा ख्याल है कि पहली बार इतनी कामयाब यात्रा जो निकली है। अब इन दिनों में आप देखें कि रावल जी पर कभी कोर्ट में केस कभी उनको कही, लेकिन ये बीजेपी नहीं जानती इस पुंछ की बॉर्डर से ये आवाज़ उठी है और ये दिल्ली के गलियारों में घूमेंगे कि रावल जी के साथ हाथ मत लगाए। अब उन्होंने अगर पार्लियामेंट से उनको पार्लियामेंट से उन्होंने उनको फारिग किया है, अरे करोड़ों दिनों से तो फारिग नहीं कर सकते हैं। आज आप देखें कि हिंदुस्तान के कोने कोने में रावल जी के साथ ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए इस पार्टी को दोबारा रावल जी की आवाज़ को दोबारा बड़ा मुश्किल है। ये बीजेपी की पार्टी को होश में आना चाहिए और रावल जी के साथ जो ये नाइंसाफ़ी हो रही है मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान पूरा ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आज यहाँ से हीरो हमारे ये साथी जो लोग जम्मू से आए हुए हैं इन्होंने ये प्रोग्राम रखा था और भारी तादाद में लोग कि हम यहाँ पे मिस्टर पवन रैना की प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज पुंछ डिस्ट्रिक्ट का मुझे बनाया गया। तो हम यहाँ पिछले एक हफ्ते से घूम रहे हैं सभी अपने ब्लॉकों के और सभी अपने जो कार्यकर्ता हैं तो देख रहे हैं कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है। हाईकमान की तरफ से हमें पूरे हिंदुस्तान में हर जगह हमारे जो कार्यकर्ता है वो हर आज देश में जो हालात फिरका परस्ती के फैलाए जा रहे हैं, महंगाई हो रही है, पूरा हाल हो रहा है देश का, उस सिलसिले का हम जायजा लें। इसी सिलसिले में आप जानते हैं कि पूरे देश में हमारे प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी ने 35,000 किलोमीटर पर पैदल यात्रा की और उन्हें लोगों का बहुत साथ मिला। इन सब कड़ियों को देखते हुए आज की जो सरकार है मोदी सरकार वो राहुल जी से घबरा चुकी है कि पूरे हिंदुस्तान में क्या बाहर के देशों में राहुल जी की जो यात्रा सफल रही है और लोकप्रियता बढ़ रही है। उसी सिलसिले में आप देखें ये सरकार राहुल जी से घबरा गई है और राहुल जी की सांसद जो सदस्य थे वो भी कैंसिल कर दी गई है और उसके साथ साथ उनकी जो कोठी थी जबकि उनके दादा नाना जो उनके पिछले खानदानी लोग हैं इंदिरा जी सारे उन्होंने अपने देश के लिए सारी कुर्बानियाँ की। जहाँ तक पंडित नेहरू जी ने अपनी सारी संपत्ति उस वक्त सरकार के हवाले कर दी थी। आज ये राहुल जी से घबरा के उनकी कोठी भी खाली करा रहे हैं। कितनी बुरी हरकतें ये सरकार कर रही है। उस सब सिलसिले की ये एक कड़ी है जो हमारे नौजवान और युवा नेता बखार रसूल साहब यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सब कड़ियों को देखते हुए हमें हिदायत दी है कि हम काफ़ी लोगों की ड्यूटी लगाई है। मुझे यहाँ का इंचार्ज बनाया गया है, मेरे साथ कोऑर्डिनेटर वकील साहब को भी लगाया गया है। हम यहाँ घूम रहे हैं देख रहे हैं क्या हो रहा है। पार्टी के अंदर जो छोटी मोटी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको भी दूर कराने के लिए आए हैं। यहाँ के लोग और यहाँ का हर वर्ग जो है वो राहुल जी के साथ है और कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा जो प्रदर्शन है हम इसलिए कर रहे हैं कि देश में जो फिरका परस्ती, देश में जो गुंडागर्दी
और देश में जो भ्रष्टाचारी फैला रही है ये सरकार, उसका मुकाबला करने के लिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। और आए दिन मैं अपने तमाम कांग्रेसी भाइयों से कहता हूँ, ब्लॉक सतह से लेके पंचायत लेवल तक ये सरकार की जो गंदी पॉलिसी है डायरेक्शन टू बकार वसूल, उसके तहत हर जगह इस सरकार का विरोध किया जाए और इनको नंगा किया जाए। ये जो मोदी के उसके अंबानी और अंदानी के बारे में जो राहुल जी बोल रहे हैं, और एक ही आदमी जो है आज प्रधानमंत्री इस देश का नरेंद्र मोदी नहीं है, मुझे तो लगता है वो है अपना अंबानी और अंडानी, ये दोनों है। आज देखें देश भर में सारे ठेके पंचायतों से लेके पूरे बड़े बड़े ठेके जहाजों के वो सब अंडानी और अंबानी को दिए जा रहे हैं, जिसके लिए आज पंचायत से देखें, पहले पंचायत में सरपंच वो किसी के नाम पर ऑर्डर करते थे, आज उसके भी टेंडर लग रहे हैं और वो सारा टेंडर जो है वो बाहर के लोग कर रहे हैं। और आज का हमारा ये उद्देश्य है, यहाँ की जो सारी लीडरशिप है, चाहे गनी साहब हों, मीर साहब हों, अभिनव जी हैं और जितने भी हमारे दोस्त सारे साथी हैं, मैं अपील करता हूँ कि सब वर्कर मिलजुल के चलें और कांग्रेस के लिए काम करें। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप सबकी मेहरबानी से कांग्रेस यहाँ अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी और गरीब लोगों के काम करेगी। इसके साथ साथ मैं 2 लफ्ज़ अपने अभिनव जो प्रोग्राम है ये हमारी स्टेट की इंचार्ज एमपी मैडम रजनी पाटिल जी के जो डायरेक्शंस थी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट वकार वसूल वानी साहब को, उसके तहत ये प्रोग्राम हुआ और इसमें हर डिस्ट्रिक्ट के जो इंचार्ज हैं वो अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में जाके ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे पुंछ के इंचार्ज पवन रैना जी जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी भी हैं, उनकी ड्यूटी थी कि उन्होंने पुंछ के सभी ब्लॉक में और तीनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में जाके ये सत्याग्रह प्रोग्राम करना है। ये प्रोग्राम हमारे 8 तारीख तक चलते रहेंगे और ये पूरे देश में हमारा ये आंदोलन चल रहा है कि राहुल जी की सदस्यता छीन के राहुल जी का जो सरकारी निवास लेके वो उनको डरा नहीं सकते, सच को दबा नहीं सकते। राहुल जी पहले भी गरीब मुस्लिमों की बातें पार्लियामेंट के अंदर भी करते थे और बाहर भी करते थे, अब वो और ज़्यादा गरीब लोगों के जो बेरोजगार यूथ है उनकी बातें और ज़्यादा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारी पार्टी मजबूत हो और आने वाले दिनों में यूटी में जब भी चुनाव हो हम अपने लेवल पर ये चुनाव लड़ें और कांग्रेस की यूटी में इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बने। शुक्रिया। जो सत्याग्रह प्रोग्राम चल रहा है उसका मेन इशू ये है कि श्री राहुल गांधी जी जो हमारे इलेक्टेड लोकसभा के पार्लियामेंट के मेंबर थे, उनकी सदस्यता जो है वो इन्होंने छीन ली, कैंसिल कर देगी। तो हमारी पार्टी का पूरे देश में ये जो है सत्याग्रह प्रोग्राम चल रहा है, ये 8 तारीख तक चलेगा। हमें हमारी इंचार्ज रजनी पाटिल जी से और रियासत यूटी जम्मू कश्मीर के इंचार्ज प्रेसिडेंट वकार वसूल जी की डायरेक्शन थी कि उन्होंने हमें पूरी यूटी के अंदर इंचार्ज बना के भेजा है और हर ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक, हेडक्वार्टर तक हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम हुए हैं। तो इनका चार्ज यही है कि बेरोजगारी, जो पढ़े लिखे बेरोजगार थे उनके इशू थे, जो ये पीछे से एंटी इंकरेजमेंट इन्होंने शुरू की थी, एंटी इंकरेजमेंट ड्राइव बिला वजह जो गरीब लोगों को तंग किया। तो ये जो है राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में ये गरीब लोगों की आवाज़, बेसहारा लोगों की आवाज़ उठा रहे थे, जिसकी वजह से उनको परेशानी आई। और दूसरा राहुल जी का सबसे बड़ा जो इस गवर्नमेंट को परेशानी आ रही थी कि जो यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा की, उसमें हज़ारों लोग उनके साथ थे। हिंदुस्तान के लोग, इंडिया के लोग तो साथ में थे ही थे, लेकिन आउट ऑफ कंट्री के लोगों ने भी